覚悟してろよ。行くぜ。 Hey guys, welcome to another episode of this channel। आज हम आपकी पूछे गए सवालों के आंसर करेंगे और आज की सवाल कुछ ऐसे हैं। तो इन सब सवालों के आंसर जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला सवाल, लूसीफर वर्सेस ट्राइगन। तो मैं बात करूं लूसीफर के बारे में तो उसका पूरा नाम है लूसीफर मॉर्निंग स्टार एके सैमुएल और लाइफ ब्रिंगर। पहले तो वो गॉड के एंजल्स में से एक था, फिर बाद में वो बन गया सुप्रीम रूलर ऑफ द हेल। लूसीफर नियर ऑमनीपोटेंट, ऑमनीसियंस एंड ऑमनीप्रेजेंस है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप लूसीफर द मॉर्निंग स्टार ऑप्शन एंड लूसीफर कॉमिक्स को पढ़ सकते हो। अब ये 3 वर्ड से ही आपको पता लग गया होगा कि लूसीफर असल में कितना ज्यादा पावरफुल है। वो बड़े आसानी से मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट कर सकता है। उसके पास इनकैलकुलेबल सेट्स ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज है। यहाँ पर अगर मैं लूसीफर के ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज को एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा। तो लूसीफर के बारे में हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक लूसीफर के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में आपको एक आइडिया मिल गया होगा। वही बात करें ट्राइगन के बारे में तो वो बिलोंग करता है एक सेलेस्टियल रेस से जिन्हें डिवाइन कहा जाता है। हार्ट ऑफ डार्कनेस से मर्ज होने के बाद ट्राइगन ने 100 गैलेक्सीज की इविल्स को अब्सॉर्ब कर लिया था। फिर इसके बाद वो बन गया था वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स इन द यूनिवर्स। उसने 1 साल की उम्र में अपनी प्लेनेट को रूल किया था, 6 साल की उम्र में अपनी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड 30 साल की उम्र में पूरे डायमेंशन को रूल किया था। उसने अपनी डेथ स्टेयर को यूज करके इजीली प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पावरफुल सेलेस्टियल बीइंग्स डिवाइन को मारा था एंड इंटायर यूनिवर्स को कॉन्कर भी किया था। इसके अलावा मॉनिटर ने एक बार कहा था कि ट्राइगन नियरली स्पेक्टर जितना पावरफुल है। तो अब सवाल ये है कि ट्राइगन एंड लूसीफर के बैटल में कौन होगा अल्टीमेट विनर। तो इसका आंसर है लूसीफर। ट्राइगन भले ही एक बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन हो, लेकिन अपनी पावर से वो ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्स या फिर कहे बियॉन्ड यूनिवर्सल लेवल की डिस्ट्रक्शन कर सकता है। लेकिन लूसीफर के लिए एक मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा सवाल, डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस ट्राइगन। तो ट्राइगन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वैसे इस बैटल का विनर डॉक्टर मैनहट्टन होगा। डॉक्टर मैनहट्टन ने डूम्सडे क्लॉक कॉमिक में मेटावर्स को डिस्ट्रॉय करके फिर से रिस्टोर किया था और प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर मैनहट्टन को सोर्स से कंपेयर किया जाता है। इसके अलावा वो एक ओमनीपोटेंट फोर्स भी है। तो यस, इस बैटल का विनर डॉक्टर मैनहट्टन होगा। तीसरा सवाल, वन बिलो ऑल वर्सेस नल। तो नल जो कि गॉड ऑफ सिम्बियोट है, वो पोजेस करता है वेस्ट अमाउंट ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज को। इसके अलावा अपनी ऑल ब्लैक दी नेक्रोसॉर्ड को यूज करके वो सेलेस्टियल्स तक को मार सकता है और ऐसा उसने कॉमिक्स में किया भी है। वही दूसरी तरफ द वन बिलो ऑल वही शख्स है जिसने इमॉर्टल हल्क को पोजेस किया था। और मैं बता दूं, इमॉर्टल हल्क इशू नंबर 50 में रिवील हो चुका है कि द वन बिलो ऑल एंड द वन अबव ऑल एक ही बीइंग है, या फिर कहे इवल एंड गुड वर्जन ऑफ सुप्रीम गॉड है मार्वल का। तो यहाँ पे नल अगर वन बिलो ऑल के सामने 2 सेकंड भी टिक जाए तो वो भी ज्यादा है। तो इस बैटल का विनर विदाउट एनी डाउट वन बिलो ऑल होगा। चौथा सवाल, चीता वर्सेस प्रोक्सिमा मिडनाइट। तो प्रोक्सिमा के बारे में हम सबको पता है, वो ब्लैक ऑर्डर का मेंबर है, एक स्किल्ड कॉम्बेटेंट है एंड स्लाइटली स्ट्रॉन्ग भी है कंपेयर टू सुपर सोल्जर। वही दूसरी तरफ चीता जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है, उसकी रिफ्लेक्सेस स्लाइटली स्लो है कंपेयर टू वंडर वुमन। उसे पावर्स ड्रीम स्टोन से मिली थी। चीता लेडी के पास रेजर शार्प क्लॉस है जिसे यूज करके वो वंडर वुमन को इंज्यूर्ड कर सकती है। वो बड़े आसानी से रैपिड गन फायर को डॉज भी कर सकती है। अब सवाल ये है कि कौन होगा इस बैटल का विनर। तो आई थिंक यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा बैटल देखने को मिलेगा, बट एट द एंड चीता विक्टोरियस मर्ज्ड होगी क्योंकि उसकी स्पीड प्रोक्सिमा के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट है एंड अपने रेजर शार्प क्लॉस से वो प्रोक्सिमा को इंज्यूर्ड भी कर सकती है। एंड सबसे बड़ी बात, चीता वंडर वुमन जैसे स्किल्ड एंड पावरफुल डेमीगॉडेस को फेस कर चुकी है। पांचवा सवाल, अबोमिनेशन वर्सेस कलऑब्सिडियन। कलऑब्सिडियन के बारे में हम पहले ही काफी सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कलऑब्सिडियन ब्लैक ऑर्डर का मेंबर है जो कि फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके पास अपनी वेपन चेन हैमर है एंड वो एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट भी है। वही अबोमिनेशन एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि हल्क की बेस फॉर्म से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अबोमिनेशन अपनी ह्यूमन फॉर्म में आर्मी कमांडर था, यानी अबोमिनेशन भी एक एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट है। अभी अगर बात करें कौन होगा इस बैटल का अल्टीमेट विनर, तो आई थिंक एक अच्छा खासा बैटल होने के बाद अबोमिनेशन विक्टोरियस मर्ज्ड होगा। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, अबोमिनेशन कल ऑब्सिडियन के कंपैरिजन में स्लाइटली फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग है। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा इनहेंस्ड है कंपेयर टू कल ऑब्सिडियन। इसके अलावा अपनी स्केलेटल स्पाइक से वो कल ऑब्सिडियन को ब्रूटली इंजर्ड भी कर सकता है। तो यहाँ पे विनर अबोमिनेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कल ऑब्सिडियन वर्सेस स्पाइडरमैन 3। यहाँ पे अगर आपका मतलब है कि क्या स्पाइडरमैन 3 मूवी की स्पाइडरमैन यानी टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन कल को बीट कर सकता है या नहीं, तो इसका आंसर है नहीं। अब देखो,
विनिंग चांसेस स्पाइडरमैन के पास है, बट वो अकेला कल को बीट नहीं कर पाएगा। बट यस, वो अगर अपनी इंटेलेक्ट एंड कुछ स्पेशल वेपन्स को यूज करे तो मे बी वो कल ऑब्सिडियन को बीट कर देगा। लेकिन अगर आपका मतलब है कि क्या तीनों स्पाइडरमैन मिलके कल ऑब्सिडियन को बीट कर सकता है या नहीं, तो इसका आंसर है यस, वो बीट कर सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, इनक्रेडिबल हल्क वर्सेस कल ऑब्सिडियन। तो यहाँ पे विक्टोरियस मर्ज्ड हल्क होगा और इसी टॉपिक के ऊपर हमने डिटेल में एक वीडियो बना के रखा है, आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखना और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो गाइस फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप अपने सवालों का #AskSPB के साथ कमेंट करना नहीं भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे और भी कई सारे बैटल वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। I'll see you in the next video. Till then, take care and thanks for watching.